नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। आज एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मामला ही ऐसा है। और पहली बार बता रहे हैं कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं पेशे से अधिवक्ता हैं चंद्रदीप भरगड़ जी। जानते हैं क्या मामला है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको इन्वॉल्व करते हुए जो एफआईआर है वो आज दर्ज हुई है। तो ये मामला आप तक पहुंचाएंगे। और वैसे आपको बता दें, कुछ समय पहले एक खबर इसी चैनल के थ्रू आपको दिखाई गई थी, जिसमें प्रोफेसर पवन कुमार का पक्ष आपको दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पर आरोप भी लगाए थे और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगाए थे। अब इस मामले में लीगल कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि बात कर ले तो क्रिमिनल एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है। अब कितने लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और ये सारा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। वकील साहब से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, जिस तरह से ये जो मामला है अपने आप में एक अजीब सा मामला है, क्योंकि एक केंद्रीय जो इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो पहले तो एक बार इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि असल मामला क्या है। असल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, उसमें पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पद के लिए, पदों की नियुक्ति के लिए एक एडवर्टाइजमेंट हुई थी जी, जिसमें काफ़ी लोगों ने आवेदन किए जी, जिसमें से जो हमारे क्लाइंट हैं जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी, जी, उन्होंने भी आवेदन किया था। जी, और उनके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव कुमार जी ने भी आवेदन किया हुआ था। जी, वो उस आवेदन से पहले भी यहीं कार्यरत थे जी, और बहुत से प्रभावशाली पदों पर कार्यरत रहे वो यूनिवर्सिटी में, जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहे। तो इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीकों से, गलत दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने अपना सिलेक्शन कर लिया जी, और मेरे जो क्लाइंट थे उनको इस भर्ती प्रक्रिया से गलत तरीके से बाहर कर दिया। जी, उसके बाद में मेरे क्लाइंट ने एक दरखास्त सदर थाना महेंद्रगढ़ भी दी, जिस पर कोई उचित कार्रवाई ना हुई। उसके बाद में हमने कोर्ट का सहारा लिया और एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जो कि अंडर सेक्शन 409, 420, 467, 468, 469, 471 एंड 120B 34 आईपीसी के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। उसमें हमने कोर्ट के समक्ष हमारे पास जो आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज थे जी, उनके द्वारा कोर्ट को आश्वस्त किया, कोर्ट को विश्वास दिलाया, कोर्ट को हमने कन्वेंस किया जी, कि हमारे साथ गलत हुआ है और राजीव कुमार जी जो हैं उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए खुद के लिए गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल हो गए और इस पद को प्राप्त भी कर लिया। अब असल बात यह है कि जो 420, 467, 68, 471 इनके तहत इनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने के ऑर्डर दे दिए, 156(3) में ऑर्डर कर दिए। अब इसके पीछे जो हमारे पास ग्राउंड था, प्रोफेसर पद के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि राजीव कुमार जी ने नकली दस्तावेजों के आधार पर यूनिवर्सिटी में वो एक्सपीरियंस काउंट करवाया कि मैं 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मेरे क्लाइंट ने सॉरी आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त किए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, जिसमें हमें पता लगा कि इनका तो एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं होता है। और जो दस्तावेज हमें उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधित मिले
उसमें और जहां यहाँ भर्ती प्रक्रिया में जो दस्तावेज उपयोग में लाए गए वो मेल ही नहीं खाते। जी। तो उससे ये स्पष्ट है कि डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा फर्जी तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार की गई जी। और उसका उपयोग करके गलत तरीके से इन्होंने प्रोफेसर पद को हथियाया है। जी। इसको हम भर्ती प्रक्रिया के तहत वो नहीं कह सकते कि इनको मिला है, ये हथियाना होता है। इन्होंने गलत तरीके से अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने इस तरीके का काम किया है, जिसके फलस्वरूप कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है और कोर्ट ने एफआईआर लॉज के आदेश दिए, जिसपे सदर थाना महेंद्रगढ़ ने एक एफआईआर दर्ज करी, जिसके एफआईआर नंबर 80 है। 4/3/2024 को एफआईआर लॉज हो चुकी है, जिसमें अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 471 के तहत एफआईआर लॉज करी है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी इनके सहयोगी दोषी पाए जाएंगे पुलिस उनको भी इंटेरोगेट करेगी, उसके साथ साथ इस केस में शामिल जांच करेगी। तो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो हम एक छोटे से टीचर की बात कर ले, हालांकि वो तो प्रोफेसर हैं। इस तरह की जो घटना है उसको आप भी एक लॉयर हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक तरफ सरकार भी जहां ये कह रही है कि जीरो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वहीं इस तरह का जो मामला है वो सामने जब आता है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े संस्थान है वो भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं, उनकी भी विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं जो संदेह है वो हो जाता है। तो क्या कहेंगे इस बारे? असल में तो प्रदीप भाई ऐसा है, भ्रष्टाचार तो कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे वो संस्थान छोटा हो बड़ा हो, लेकिन शिक्षा विभाग में अगर इस प्रकार के कार्य होंगे और जो टीचर जो प्रोफेसर इस तरीके से पद पे बैठेंगे, वो अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? वो उनको कभी भी सच बोलने की, सही कार्य करने की शिक्षा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो ही गलत रास्ते से इन पदों पर बैठे हैं। तो इस तरीके के किसी भी कार्य शिक्षा विभाग में होना बिल्कुल शर्मनाक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस मामले में अकेले राजीव जी, जो डॉक्टर राजीव हैं, उनके द्वारा ना करके जो ऊपर की जो और पद पर बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, क्या उनका ध्यान नहीं गया इस ओर? जी। आज दिन तक जब इनके समक्ष, इनके संज्ञान में ये बातें आ गई थी, इनकी चल रही है भाई, शिकायतें दी हुई हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी एक झूठे सी एक कमेटी बना दी, एक ढकोसलेबाज कमेटी बना दी, जिसमें जो आरोपी बनाए गए थे उन्हीं में से कुछ मेंबर ले लिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा भी ये देखने को मिला कि वो आरोपी को बचाने के पक्ष में ज़्यादा खड़ी दिखाई दी। तो मैं तो खुद की तरफ से ये कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस प्रकार के कार्यों में लिप्त लोगों से दूरी बनानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। क्या प्रोफेसर राजीव के खिलाफ पहले से भी किसी तरह का कोई मामला सुनने में आया हो? जिस तरह से आपने कहा कि भी झारखंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो दस्तावेज बनवाए थे वो भी फर्जी थे, जिनका यहाँ पर जो है डी मैच हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले इनके बारे में कोई था। और जो हम ये कहते हैं कि दस्तावेज फेक थे, क्योंकि प्रोफेसर पद के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है जी। और जो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाई गई थी वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लिखा हुआ था, और जो हमने आरटीआई से इन्हीं के नाम से जो प्राप्त की सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से, उसमें गेस्ट फैकल्टी के आधार थी। तो जो गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, लेकिन हमारे को आरटीआई के दस्तावेज रूप में गेस्ट फैकल्टी की सर्टिफिकेट प्राप्त होती है राजीव कुमार जी की, और ये उसमें लगाते हैं, ये इसमें जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया में लगाते हैं,
ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो हमें आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हुए वो तो ठीक ही थे, आरटीआई से तो गलत दस्तावेज देंगे नहीं हमें, और ना ही हमें फेक दस्तावेज क्यों देगी यूनिवर्सिटी। लेकिन इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया में लगाए वो तो यूनिवर्सिटी ने नहीं लगाया, इन्होंने खुद प्रस्तुत किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो कहीं ना कहीं और ये साबित होता है कि वो जो दस्तावेज लगाया गया है वो गलत तरीके से तैयार किया हुआ है और उन्होंने सही और दुरुस्त दस्तावेज उसमें प्रयोग नहीं किया। पे बात कर ले प्रोफेसर राजीव की ही नहीं, यहाँ अगर इस मामले की पहले की जो खबर हमने लगाई थी उसमें कहा गया था कि भाई हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अब पुख्ता पुष्टि करते हैं। और इसी के साथ साथ बातचीत कर लें तो ना सिर्फ प्रोफेसर राजीव बल्कि बड़े बड़ों की गर्दन यहाँ फंस सकती है। और अपने आप में कई बार कई मामलों को लेकर विवादों में रहने वाली महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल एक बार फिर से विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है। अब इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरह के जो मामले हैं उनसे सीख लेकर के भविष्य में सुधार करेगा, या फिर इसी तरह से होता रहेगा खिलवाड़। प्रतिभावान जो भी प्रोफेसर होते हैं या फिर जो प्रतिभाएं जो भी होती है उनके साथ क्या आगे भी इसी तरह से होता रहेगा? क्या होगा फर्जीवाड़ा बंद? क्या होगी सत्यता से इसकी जांच? इन सभी सवालों के जवाब मिलना बाकी है। हाल फिलहाल हम आपको बता दें कि क्रिमिनल एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और इस केस से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो आगे समय पर जरूरत पड़ने पर हमारी तरफ से पेश कर दिए जाएंगे। इस मामले में हम बहुत जल्द जो डॉक्टर पवन है, पेशे से प्रोफेसर हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के।